हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संज्ञा। और संज्ञा में मैंने उससे पहले आप लोगों को शब्द विचार में मैंने बताया था, उसमें मैंने आप लोगों के लिए कई चीज़ें बताई थी। और आज हम जो संज्ञा पढ़ेंगे वो किसके आधार पर हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और वीडियो कुछ इंटरेस्ट होने वाली है और आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे किस पे, रूप परिवर्तन के आधार पर और संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पढ़ाएंगे। तो हिंदी जो हमारी चल रही है उससे हम बात करें तो रूप परिवर्तन के आधार पर हम बात करते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर जो हमने शब्द बताए थे आपको, वो शब्द कौन कौन से दो बताए थे। वो एक शब्द बताया था मैंने आपको, एक शब्द बताया था विकारी शब्द और एक बताया था अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसके प्रकार से हमने अविकारी और विकारी में मैंने बताया था, जैसे नंबर एक की हम बात करें, विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द में मैंने कौन कौन सा बताया था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो विकारी शब्द में आपकी आ जाएगी क्या क्या, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और आपकी आ जाएगी क्रिया और आपका आ जाएगा विशेषण। ठीक है, कितने आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी की हम बात करें तो अविकारी में हमारा कौन कौन सा था, अविकारी। और अविकारी की हम बात करें तो अविकारी में कौन कौन से आ जाएंगे, अविकारी में आपका आ जाएगा जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, नंबर एक। दूसरा आ जाएगा आपका संबंध बोधक, कौन सा आ जाएगा, संबंध बोधक। और तीसरा आ जाएगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और नंबर चार आ जाएगा समुच्चय बोधक। ठीक है, इस तरीके से मैंने 8 प्रकार बताए थे। मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किसकी, संज्ञा की। और संज्ञा हमारा आता है विकारी में। विकारी की हम बात करें तो विकारी क्या होता है, विकारी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम हेड डालेंगे विकारी शब्द। ठीक है, विकारी की हम बात करें तो विकारी वे शब्द जो जिनका रूप परिवर्तन लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है वो कौन सा कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। जैसे वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन काल कारक के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं, जो परिवर्तित हो जाता है। और इसमें आता क्या है, जैसे, जैसे में बात करें तो आपका आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और आपका आ जाएगा क्रिया और विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब हम बात करेंगे आज संज्ञा की। तो सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी क्या, संज्ञा। क्या होगी, संज्ञा होगी। और संज्ञा को हम कितने नामों से जानते हैं, एक तो हमारा नाम होता है संज्ञा दोस्तों, एक होता है संज्ञा। और दूसरे हम जानते हैं इंग्लिश में इसको नाउन, और तीसरे नाम से जानते हैं नाम, और चौथे नाम से जानते हैं इसे इस्म। ठीक है, इन 4 नामों से संज्ञा को जाना जाता है। कितने नामों से, 4 नामों से संज्ञा को जाना जाता है दोस्तों। तो आज हम इस संज्ञा की बात करेंगे। यहाँ तक
आप लोग इसको देख लीजिए, इसको हटा देता हूं, फिर बात करते हैं हम संज्ञा की दोस्तों। चलिए, हो गया, चलिए यहां तक समझ में आया। अगर अब हम बात करें आगे, तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे आज किसकी, संज्ञा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, संज्ञा की बात करेंगे। और संज्ञा को जैसे हम तोड़ लेते हैं, संज्ञा को दो जगह हम तोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सम प्लस गया, सम प्लस गया। ठीक है, संज्ञा को हमने तोड़ा, सम प्लस गया। और उसका अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ और गया का अर्थ क्या होता है। सम का अर्थ होता है समान और ज्ञा का मतलब होता है जानना। ठीक है, जानना, ठीक, जानना। सम प्लस ज्ञा, सम का मतलब है समान और ज्ञा का मतलब है जानना। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए, इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहलाती है, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, संज्ञा कहते हैं। अथवा दूसरे तरीका से इसकी परिभाषा, दो तरीके से परिभाषा बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी व्यक्ति या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान इत्यादि के नाम, जो इत्यादि के नाम, उनकी जाति अथवा किसी भाव, इत्यादि के नाम अथवा उसके भाव, भाव का क्या होगा हमारा, उसके भाव के अर्थ का, भाव के अर्थ का बोध कराने वाले, भाव के अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारी संज्ञा कहलाएंगे। शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात इस संसार में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम छूकर या देखकर या महसूस किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बात करें हम संज्ञा के विकार की, तो संज्ञा के विकार कितने होते हैं, तो संज्ञा के विकार, यहां हम बात कर लें संज्ञा के विकार। जो संज्ञा के विकार उत्पन्न होंगे वो तीन जगह से होंगे। कौन कौन से होंगे, नंबर एक होगा आपका लिंग, दूसरा होगा आपका वचन, तीसरा होगा आपका कारक। लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तीन प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं। और इसी के साथ साथ में, जैसे मैं बात बताऊं आपको, मान लीजिए मैंने एक बात की, किसकी, जैसे मैंने बात की पशु। ठीक है, पशु, और पशु से निकाल ली मैंने गाय। ठीक है, और गाय की एक मैंने वो दे दी, क्या नाम है, जैसे मान ली राठी। ठीक है, गाय को हम क्या कहते हैं, राठी। तो पशु और गाय ये दोनों किस में पहुंच जाएंगे, शब्द दोनों पहुंच जाएंगे आपके किस में, जातिवाचक में। किस में पहुंच जाएंगे, जातिवाचक में। ठीक है, जाति में पहुंच जाएंगे। और ये जो राठी शब्द है, ये राठी किस में पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा आपका किस में, व्यक्तिवाचक में। किस में पहुंचेगा, व्यक्तिवाचक में पहुंचेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसी प्रकार से एक शब्द और दे दूं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया मनुष्य। मनुष्य से मैंने निकाला क्या, आपका लड़का। ठीक है, और लड़का कौन है, जैसे राम, श्याम, मोहन, अमित, कोई भी हो तो वो क्या होगा आपका। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों को हम क्या कहेंगे, मनुष्य और लड़का दोनों हो जाएंगे क्या, जाति हो जाएंगी। ठीक है, जाति में पहुंच जाएगा, जातिवाचक में। और ये किस में पहुंचेगा, व्यक्तिवाचक में। ये किस में पहुंचेगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के प्रकार हमेशा 3 होते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के प्रकार 3 होते हैं। नंबर एक जो मैंने जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ जातिवाचक आता, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तीसरा हम लिख देते हैं जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से 3 संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। यहाँ तक समझ में आया? इसको हटा दूं मैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक चलिए साथ साथ लिखते चलिए दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहली हेडिंग की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग है हमारी कौन सी? व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करें तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहली हमारी कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा दूसरे तरीका से परिभाषा क्या हो जाएगी? अब ये परिभाषा मैंने बता दी, आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से आप समझते चलिए, दोनों लिखते चलिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे ना संज्ञा को तो भूलोगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे संज्ञा को। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से दोस्तों। चलिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान जो होता है, स्थान इत्यादि के नाम का, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे, ठीक है, बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें आगे तो इसकी, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे व्यक्तियों के नाम, तो व्यक्तियों के नाम क्या क्या होते हैं दोस्तों? व्यक्तियों के नाम की हम बात करें तो कई नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मोहन, सोहन, गीता, रीता, सीता, हैं, और कुछ भी लिख लो, जैसे अंशिका, हैं, अंशिका, प्रीति, कोमल, कुछ भी नाम लिख दो, हैं, कोमल, आरती, लौंगश्री, हैं, लौंगश्री भी एक नाम भाई लड़की का है, लौंगश्री, हैं, और इसी प्रकार से पूजा, हैं, इसी प्रकार से पंकज इत्यादि।
ये शब्द किस में पहुंच जाएंगे? आपके व्यक्तियों के नाम में। ठीक है, व्यक्तियों के नाम है। अब इसके बाद मैं बात करूं वस्तुओं के नाम की। वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम क्या क्या वस्तुओं के नाम होंगे? इसमें हमें नाम लेना पड़ेगा वस्तुओं के। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उषा पंखा, एलजी टीवी, एलजी टीवी है। और मैंने लिखा मान लीजिए एलजी टीवी और दिशाओं के एलजी टीवी, लेनोवो लैपटॉप, एचएमटी घड़ी, एचएमटी घड़ी, एचएमटी की घड़ी देखिए, एचएमटी की घड़ी। ठीक है, इत्यादि इत्यादि, ये बहुत सारे नाम आ जाते हैं। अब बात करें हम तीसरे नंबर पे, तो स्थानों के नाम। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, बहुत सारे स्थान होते हैं जिनके नाम हमारे किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और स्थान होंगे कौन कौन से? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ऑस्ट्रेलिया, 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 भारत, चीन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, जापान, राजस्थान, राजस्थान चीन नहीं होगा इसमें, क्योंकि भारत, जापान, राजस्थान और चीन भी आ जाएगा। ठीक है, इत्यादि, बहुत सारे शब्द होते हैं, इत्यादि, चीन भी आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में मैं इसकी विषय के बारे में बता दूं, तो विशेषता क्या होती है इसकी? विशेषता, तो विशेष हेडिंग डालेंगे और विशेष में लिखेंगे हम दोस्तों, विशेष में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए विशेष की हम विशेषता बताएं इसकी, तो विशेष में क्या क्या हो जाएगा? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक वचन के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगो समझ में भैया दोस्तों? चलिए समझ लीजिए हैं, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए अगर समझ में आ रहा है तो। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसको हटा देते हैं, अगली हेडिंग चलते हैं। कौन सी हो गई हमारी? व्यक्तिवाचक हो गई। अब चलेंगे हम जातिवाचक की तरफ, इसको हटा देते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे आगे जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 2 हम बात करेंगे किसकी? जातिवाचक की बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होती क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति का या वर्ग का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिन संज्ञा शब्दों से, मैं लिख देता हूं, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान शब्दों से विशेष प्राणी, स्थान या फिर हमारी होगी वस्तु या वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से जो परिभाषा होगी, किसी प्राणी, वस्तु, किसी प्राणी, वस्तु
किसी प्राणी वस्तु इत्यादि की पूरी, मतलब कि पूरी जाति या वर्ग का, पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बात की एक प्राणी की, नंबर 1 जैसे प्राणी, ठीक है, तो प्राणी में क्या क्या आ जाएगा? प्राणी में जैसे मनुष्य, पशु, पुरुष, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, ये सब क्या इसमें आएगा? आपकी जातिवाचक में आएगा। पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, गाय, लड़का, लड़की, गाय, भैंस इत्यादि। ठीक है, इसमें बहुत सारे आते हैं। मनुष्य है, जातियों का बोध होता है। ठीक है, अलग अलग जातियों का अलग अलग बोध होगा। जैसे अब मान लीजिए हम बात करें प्राणी के बाद आपकी वस्तु की नाम बात करें, तो वस्तु में क्या क्या आ जाएगा? वस्तु की अभी मैंने बात की थी नाम लेकर, जैसे LG टीवी है, और लेनोवो लैपटॉप, और जैसे कई सारे शब्द ऐसे बोले थे जिसमें क्या हो रहा था? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा था। अब इसमें हमारे जाति का बोध होगा। जैसे मान लीजिए टीवी, पंखा है, मोबाइल है, लैपटॉप, समझते चलिए दोस्तों, लैपटॉप है इत्यादि। बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जो कि हमारे किसका बोध कराते हैं? जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, प्राणी, वस्तु। अब हम बात करेंगे स्थान की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? स्थान। तो स्थान जो होगा इसमें जैसे मान लीजिए देश, पूरा देश, विदेश, देश, विदेश, शहर, गांव, इत्यादि। बहुत सारे ऐसे शब्द जो आएंगे वो किस में आएंगे? हमारे जातिवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? जातिवाचक में। दोस्तों यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ आप बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद की। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। किसके? जातिवाचक के हैं। और जातिवाचक के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हम बात करें तो नंबर 1 की बात करें तो द्रव्यवाची या द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा आता है समूहवाचक या फिर समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ये 2 आते हैं, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, और समूहवाचक और समुदायवाचक। ये समूहवाचक, समुदायवाचक एक ही है, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक एक ही है। तो यहाँ हम बात करेंगे अब इन 2 की, तो इसको हटा देते हैं। नीचे आपको ज़्यादा फिर लंबी डेफिनेशन बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी लंबी, यहाँ दिखाई नहीं देगी, इसको हटा देते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम आगे की तरफ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक की। द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक होता क्या है? जैसे नंबर 1 द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहलाती है? ठीक है,
तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक की वे संज्ञा शब्द जिन्हें हम माप या तौल ला जाता है, वे संज्ञाएं जिन्हें मापा या तौला जाए, मापा या तौला जाए या मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, समझते चलिए दोस्तों, बस थोड़ा सा समझते चलिए, राइटिंग के ऊपर मत जाइए या फिर या मार्कर के ऊपर मत जाइए, थोड़ा समझते चलिए। आप लोग समझोगे तो अब मुझे अच्छा लगेगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट दें। अगर आपको बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो बाकी में आप लोग लास्ट में कमेंट दीजिए कि सर बाकी अच्छी लगती है आपकी क्लास है। तो इसकी दूसरी परिभाषा, बेसंज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ, बेसंज्ञा शब्द, यहां अथवा में है, ये अथवा में, बेसंज्ञा शब्द जो क्या होगा? बेसंज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, पदार्थ का बोध कराते हैं, पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लोहा, चांदी, सोना, मैंने लिखा घी, पानी है, घी, पानी, ये सब किस में आएगा आपका? पदार्थवाचक में। तेल है, तेल, रिफाइंड इत्यादि, ये सब किस में पहुंच जाएंगे? आपके पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में। अब हम बात कर लेते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक की, समूहवाचक या समुदायवाचक की दूसरी हेडिंग। चलिए, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो समूह या समुदायवाचक में होगा वो सब किस में आएगा? समूह में आएगा है। चलिए, यहां तक हुआ। अब जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति या समूह का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी, जिस संज्ञा शब्द से या जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या समूह, किसी व्यक्ति या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा दूसरे तरीका से इसकी परिभाषा समूहवाचक की है तो बेसंज्ञा शब्द जो किसी, बेसंज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराएगी, जो किसी समुदाय या समूह का, जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते
हैं वे समूह या समुदाय वाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं दोस्तों। अब समूह या समुदायवाचक होगा कैसे? जैसे मान लीजिए एक सभा एक समूह में होगी। ठीक है, सभा, सेना एक समूह में होगी, पुलिस एक समूह में आएगी। ठीक है, पुलिस, ठीक है, सभा, सेना, पुलिस, झुंड, भीड़, झुंड, भीड़, क्लास, जिसे हम कहते हैं कक्षा हिंदी में, क्लास, कक्षा इत्यादि, ये सब किस में आ जाएगा? आपका समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया दोस्तों? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम कौन से की तरफ? अब चलेंगे हम भाववाचक की तरफ। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों यहां तक समझ में आया। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की तरफ। किसकी तरफ? भाववाचक संज्ञा। ये है तीसरी हेडिंग आपकी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कहलाती है? भाववाचक की संज्ञा की जिस संज्ञा से गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से, मैं लिख देता हूं, चलिए, जिस संज्ञा से गुण, भाव या दशा, गुण, भाव या दशा का बोध हो, गुण, भाव, दशा का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा, यहां तक समझ में आया दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया? समझते चलिए आप लोग, समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसमें अगली परिभाषा, जो दो तरीके से मैं परिभाषा लिखा रहा हूं, एक तरीके से अगर समझ में ना आए तो दो तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों के। ठीक है, बेसंज्ञा शब्द जो किसी, बेसंज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार, गुण, दोष, आकार इत्यादि के अर्थ का, आकार इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बेसंज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, आकार इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब भाव उत्पन्न, जैसे अंदर से ही भाव आते हैं। जैसे मान लीजिए अमीर होगा, उसका भाव अलग होगा, गरीब भाव अलग होगा, दुख अलग होगा, सुख। ठीक है, अमीर, गरीब, दुख, सुख, बुढ़ापा, जवानी, बहुत सारे शब्द आएंगे, बचपन है, सुख, दुख, प्रेम, और भी शब्द आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सुख दुख आ गया, प्रेम, प्यार, स्नेह इत्यादि, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे इसमें। तो यहां तक आप लोगों की समझ में आया दोस्तों? आज मैंने आप लोगों को संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, मैंने तीनों संज्ञाएं बताई
और संज्ञा के प्रकार बताए, और संज्ञा के प्रकार के साथ साथ मैंने दो दो तरीकों से परिभाषा बताई। तो आपको ये चीज समझ में आई दोस्तों। अब हम आगे जो अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में लेके आएंगे वो संज्ञा की पहचान के विशेष नियम लेके आएंगे। क्या लेकर आएंगे? संज्ञा के पहचान के विशेष नियम लेके आएंगे दोस्तों, नियम। ठीक है, संज्ञा के पहचान के विशेष नियम लेके आएंगे। ये परिभाषा ये हेडिंग डाल के आप लोग रखना, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर बाकी आप लोगों को अच्छी लग रही है ना मेरी वीडियो, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक करेंगे तो आप लोग अच्छा लगेगा मुझे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करते चलिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।